नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पीएम न्यूज यानी कि पब्लिक मीडिया न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तमाम तस्वीरें आ रही है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके की गड़ी मेंढू की मैं 5वें पुस्ते से थोड़े से आगे आप आएंगे, वहां की तस्वीर लेके आया हूं जहां पर डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजू प्रधान है, गाँव का। राजू प्रधान जी, क्या स्थिति थी? मतलब क्या देखा आपने और आखिरकार पता नहीं लग पाया क्या रहा? जैसे पानी का बहाव बहाव हुआ ना, तो उसमें 2-3 बच्चे साथ जा रहे थे। वो एक दो लड़के उसके साथ थे, तो उससे मना भी करी पर नहीं मान पाए। उन्होंने हाथ भी वो उनके हाथ से फिसल गया लड़का। पानी का बहाव ज्यादा था और उसके आज अभी मिला है वो। नाम क्या है उसका? ओमवीर है उसका नाम, पिताजी का नाम फिर है। हाँ जी। तो जैसे कि 45 साल की उम्र है उसकी जी। तो जो जैसे बाढ़ आती है तो आपको सूचना मिलती है पहले से कि हाँ? मिलती है, सूचना तो मिलती है। अगर कुछ हमारी भी अपनी गलती पे आ जा, कुछ रह जा, लापरवाही भी रह जा कुछ, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से अनाउंस होता रहता है कि भाई पानी आने वाला है, तेजी से आ रहा है पानी, हफ्ते को उनसे छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में कुछ सुरक्षा, कुछ आपने सावधानी नहीं बरती? सावधानी है क्या क्या कह सकते, निकल रहे अपने। एक पशु की गाय रह गई थी, उसे गाय लेने जा रहा था वो, उन्हें निकल आए थे सभी गाय के चक्कर में। तो अब उनके परिवार को क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बातचीत या कुछ? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ। आप चाहते हैं कि कुछ मदद मिले? मदद मिलनी चाहिए। उसके 2 बच्चे हैं, वही कमाने वाला था। वही कमाने वाला था। क्या करते थे वो? काम था टैक्स, अपना काम थोड़ा। क्या नाम था उनका? ओमवीर जी। ओमवीर जी। तो जो ओमवीर जी थे, तो उनको तैरना आता था नहीं आता था? तैरना तो इतना तो मुझे लगता नहीं, तैरना नहीं आता। थोड़ा बहुत तैरना आता था। देखिए, पानी का बहाव ज्यादा था ना, इसलिए। देखिए, ये जो तमाम तस्वीरें है ना कि थोड़ा बहुत उन्हें तैरना आता था, ये बातें हैं या नहीं हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन एक परिवार जिसका बेटा चला गया, जिसका भाई चला गया, जिसका पति चला गया, उसके लिए कितना दर्दनाक है, ये सोचने वाली बात है। व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किलों से जो है मेहनत करके अपने परिवार को चला रहा था। ऐसे में उम्मीद है कि दिल्ली सरकार उसके लिए कुछ करेगी। क्या अपेक्षा रखते हैं दिल्ली सरकार से? जितने ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, बच्चों के लिए। हाँ, भविष्य उसका सुधर जाए बच्चों का। एक बेटी भी, एक बेटा है। एक बेटी एक बेटा है। तो जो है अब जैसे बॉडी मिली है, कहाँ मिली है, कुछ अंदाजा? अभी उधर ही है जी, पाइपलाइन की पल्ली साइड में है जी, अभी है। तो लेके आ रहे हैं अभी? हाँ। तो कितना लगभग समय लग जाएगा, कुछ अंदाजा? 1-1.5 घंटा लग जाएगा। 1-1.5 घंटा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि जो बॉडी है वो मिल गई है और अब वो लेकर आई जा रही है बाहर। वो भी कुछ तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार की हालत इस समय बहुत खराब है। तमाम तस्वीरें हैं। बाढ़ आ रखी है पूरी तरीके से, पानी से पूरा नॉर्थ ईस्ट। 5वें पुस्ते पे खड़ा हूं मैं। इससे पहले मैंने आपको तीसरे पुस्ते की तस्वीर दिखाई, दूसरे पुस्ते की तस्वीर दिखाई। पानी से प्रभावित होने वाला नॉर्थ ईस्ट का एरिया सबसे ज्यादा है और उसमें देखिए एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है डूबने से। यहाँ पे लोग हैं, कुछ यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, काफी भीड़ है यहाँ पे, लोग काफी चिंतित हैं क्योंकि एक परिवार का बच्चा, एक परिवार का बेटा, एक भाई, एक पति जो है, एक माँ का लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। ये सवाल है प्रशासन के लिए, ये सवाल है दिल्ली सरकार के लिए। दिल्ली सरकार अब उस बच्चे, उस परिवार के लिए कैसे मदद करेगा? देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं गड़ी मेंढो के पास, जो हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले। यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई पानी में डूबने से, बाढ़ जो आई है, और उसी के चलते यहाँ पर तमाम तस्वीरें हैं। पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी हैं। यहाँ पे देखिए पुलिसकर्मी आ गए क्योंकि बॉडी जो है वो मिल चुकी है, ये जो है बताया जा रहा है, और उसी बॉडी को एक नाव के जरिए यहाँ पे लाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। साथ ही मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जो तस्वीरें देखी थी वो भी बड़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि एक पिता जो है अपने बच्चों को छोड़ के जा चुका है, एक बेटा अपनी माँ को छोड़ के जा चुका है, और साथ ही साथ मैं बता दूं एक पत्नी जो है वो अपने पति को खो बैठी है। यहाँ पुलिस मौजूद है, पुलिस के साथ साथ कुछ अधिकारी मौजूद है, यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद है, इंस्पेक्टर भी मौजूद है। यहाँ पे तमाम तस्वीरें, और इन्हीं तस्वीरों के चलते मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आ रही है वो सामने जो नाव आ रही है। मैं तस्वीर एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा इधर आके आप दिखाएं। वो तस्वीर जो है, जो वो नाव है, उसमें उस बॉडी को लाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं, लेकिन बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं, क्योंकि एक परिवार का बेटा जो है वो चला गया है और जिम्मेदारियों का पहाड़ जो है टूट पड़ा है परिवार पे। दिल्ली सरकार से क्या मदद रहेगी वो आने वाला वक्त और समय बताएगा, लेकिन बाढ़ की चपेट में आने वाले व्यक्तियों में एक बेटा ऐसा होगा
जो अपनी माँ को छोड़ के जा चुका है, अपने पिता को छोड़ के जा चुका है। तमाम तस्वीरें हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ इस तरह से लगी हुई है, यहाँ पे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, जिस तरह के हालात है वो बहुत ही बदतर हालात है, क्योंकि एक परिवार को जो है बेटा जा चुका है। पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, अधिकारी जो है धीरे धीरे करके आ रहे हैं और मौके पे जो है देखिए पुलिसकर्मी आ चुके हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये तस्वीरें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इनका देखने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए किस तरीके से लाया जा रहा है। बॉडी काफी ढूंढने के बाद, काफी समय के बाद मिली है। लगभग कुछ समय, एक दिन का लगभग लग गया जिसको ढूंढने में समय लगा है। 2 दिन का समय लगा है यहाँ पर, 3 दिन लगे। 3 दिन हो गए जी, 3 दिन हो गए। ओमवीर नाम है लड़के का जी, ओमवीर नाम है। ओमवीर। हाँ, ये गाय निकालने गया था जी अंदर। अच्छा। कल परसों 8:30 बजे की बात है जी और उसमें उसका पैर फिसल गया है। जी। तब से ही ढूंढ रहा है, पूरा परिवार है ये, कोई एनडीआरएफ वाले, कोई। नाम क्या बताया आपने? ओमवीर नाम है। ओमवीर नाम है और ओमवीर को अब जो है लेके आया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बॉडी को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन उसको ढूंढ लिया। और सभी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं भीड़ लगी हुई है, क्योंकि इस भीड़ में किस तरह से, क्योंकि एक परिवार का बेटा जा चुका है। तस्वीरें देखिए, उस नाव में उसकी बॉडी को लेके लाया जा रहा है। बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही थोड़ा सा। और देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, बहुत ही अलग चीजें हैं। और ये चीजें इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए, ये बहुत हैरान करने वाली चीज है। पुलिस मौके पर है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस के साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी हैं। देखिए आगे जाने की इजाजत नहीं होती है, पुलिस भी जानती है, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त होना, बॉडी के बारे में पूछना, जानकारी करना, सारी चीजें हैं। और उसी के चलते यहाँ पे पुलिस भी पूरी तरह से सुरक्षा मुहिम कर रही है, क्योंकि आगे जा नहीं सकते आप, आगे जाने की अनुमति होती नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस काबू करेगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक परिवार का बेटा, एक परिवार का सदस्य अब आपके बीच नहीं रहा, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लोग यहाँ पे हैं, दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही हैरान और बहुत ही हैरतअंगेज वाली बात है, क्योंकि यहाँ देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। भीड़ यहाँ पे उमड़ गई है, देखिए भीड़ जो है वो लग गई है। और मुझे लगता है कि ये भीड़ जो है ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब हटाएगी इनको, क्योंकि ये इनके अधिकार में नहीं है। क्योंकि परिवार के सदस्य आगे आएंगे, शिनाख्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा दुखद समाचार है, बड़े दुख की बात है। सर ये जो है व्यक्ति था, ये परिवार में इनकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे हैं इसके, 1 लड़का है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। बच्चे छोटे हैं। बच्चे छोटे हैं। हाँ जी। तो अब ऐसे में आप दिल्ली सरकार से क्या मदद चाहते हम हैं? तो ये चाहते हैं कि भाई जो भी इसके परिवार के, इस बच्चे के लिए कुछ तो सहायता होनी चाहिए सरकार की तरफ से। जो दुख है वो तो है। चलिए ये तमाम चीजें, ये देखिए यहाँ पर बॉडी को लाया जा रहा है, बड़ा दुखद समाचार है। और इसी के चलते यहाँ पर ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये जो भीड़ है ना, ये कहीं ना कहीं एक समस्या भी पैदा करती है। लेकिन ये दर्द है उन लोगों का जो परिवार के सदस्य हैं, जो उसको जानते हैं, जो उसको बेहद प्यार करते हैं। एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नाम क्या था इनका? ओमवीर नाम था इसका। ओमवीर, आप जानते थे बहुत अच्छी हाँ, तरह? हमारा दोस्त था ये। अच्छा, तो कैसे मतलब डूबे, कैसे मतलब क्या हुआ? ये गाय लेने गया था अपनी जी। तो बीच में थोड़ा पानी का कटाव था, तो इसके पैर नहीं टिक पाए, तो उसमें ये थोड़ा झटका लगा, उसमें निकल गए। जी, पानी का भाव तेज था। देखिए पानी का भाव तेज था, इसीलिए वो वहाँ पर काम का लड़का, क्योंकि आपको आपके भाई का लड़का है। चलिए ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं बताई जा रही है। और देखिए पुलिस जो है, पुलिस यहाँ पे मौजूद है, पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए भी आपको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक हो जाती है, भीड़ हो जाती है, तो काम करना आसान रहता नहीं है। तो वो चीजें भी है, मैं आपको दिखा दूं। ये परिवार के सदस्य हैं, लेकिन एक बड़ा दुखद समाचार है आपके परिवार के लिए। देखो जी, जो दुख होना है वो तो हो चुका है, अब तो जो वापसी तो होता नहीं जी, पर परिवार के लोग तो साथ खड़े रहेंगे ना जी। जी जी बिल्कुल, और परिवार के लोग हैं, भीड़ कोई नहीं है जी, परिवार के लोग हैं। देखिए परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर, ये जितने भी लोग हैं परिवार के सदस्य हैं, परिवार की तरह हैं। और उसी तरह से उस बच्चे को प्यार करते थे, क्योंकि यहाँ पे उनके चाचा भी हैं। उनके चाचा ने बताया कि वो मेरे भतीजे हैं। तो सर ये जो है हादसा जब हुआ तो आपको जानकारी कैसे मिली, कैसे पता लगा? ऐसा जी, इसके साथ दो तीन और भी थे, उनके साथ एक गाय निकालने गया था। और एक्चुअली हुआ क्या था, ये थोड़ा सा पीछे था, वो देखने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इतने ये पानी के भाव में बह चुका था, क्योंकि पानी का भाव उस टाइम तेज था। देखिए पानी कोशिश भी की थी उन्होंने, पर वो भाव को देखो, भाव जब उस टाइम होता है, उस टाइम आदमी नहीं देख पाता है, क्योंकि काफी समय लग गया।
इसीलिए वो बॉडी मिलने में भी थोड़ा समय लगे, क्योंकि भाव में कहीं की आप भाव तेज होता है तो कहीं का कहीं चला जाता सर है। सूचना भी मिलती रहती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से बाढ़ का पानी तेजी से आ रहा है, तो वो सूचनाएं मिल रही थी? वो नियमित रूप से मिल रही थी, ऐसा नहीं था कि इतनी तेज था। कहते सब वो होते कि उस टाइम इतना पता भी नहीं था, नहीं तो नहीं जाने देते कोई भी, ना कोई जाता है। और वो चलिए ये तमाम तस्वीरें हैं उस, और ये तस्वीरें बेहद अलग हैं क्योंकि भीड़ है यहाँ पे, और ये पूरा परिवार है, ये कोई भीड़ नहीं है, कोई ये तमाशा नहीं है, एक परिवार का बेटा गया है, तो उस परिवार के बेटे को दिलासा देने के लिए उस परिवार के साथ खड़े हैं ये सभी लोग। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बॉडी मिल चुकी है निश्चित रूप से, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये देखिए ये बॉडी जो है, पीछे की तरफ तस्वीरें देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा उठा के दिखाएं, ये पीछे की जो तस्वीरें हैं ये देखिए, इसमें बॉडी को लाया जा रहा है, और बड़ा दुख का समाचार है उस परिवार के लिए, उस परिवार के लिए, संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए ये आगे की तरफ तस्वीरें हैं, ये परिवार के सदस्य हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं बॉडी को लेके आए हैं, दुख सबके मन में है, आंखें नम हैं, आंखों में पानी है, इस बात को लेकर आंसू हैं कि कहीं ना कहीं उनका बेटा जो है अब नहीं रहा। ये तमाम तस्वीरें हैं, एम्बुलेंस को बुलाया गया है, एम्बुलेंस कुछ ही देर में यहाँ पे आ जाएगी, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, और वो तमाम तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप देखिए यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत होती है संतुलन की, सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक इंसान को इंसानियत के साथ जोड़ने की। ये तमाम तस्वीरें देखिए, ये बॉडी जो है अब ले जाई जा रही है, एम्बुलेंस में ले जाई जाएगी, और उसके बाद फिर पूरी प्रक्रिया जो होती है वो रहेगी। तमाम चीजें हैं, पुलिस यहाँ पे मौजूद है, तमाम चीजें हैं नजर आ रही है, लेकिन एक परिवार के लिए बहुत बड़ा जो है हादसा है, ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पर क्षति है, और इसी क्षति के कारण मुझे लगता है एक परिवार को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।